कांग्रेस पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता आलोक शर्मा की कांग्रेस पार्टी से हो गई है छुट्टी। इनको इनके आधिकारिक प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। मे भी शायद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा होगा कि आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ और ठीक से नहीं रख पा रहे किसी भी डिबेट शो में, किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे। रीजन इसका चाहे जो भी हो, बॉटम लाइन ये है कि आलोक शर्मा अब कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक स्पोक्स पर्सन अब नहीं रहे। उड़ती उड़ती खबर और अफवाहों की माने तो इनको इनके पद से हटाए जाने का जो कारण बताया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है एग्जैक्टली वो कारण तो नहीं है, ये कारण कुछ और ही है। मे बी शायद बिहेवियरल इश्यू। और रही कांग्रेस पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने की बात, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के कर्मकांड है ही कुछ उस लेवल के, है ही कुछ ऐसे कि इनको कोई भी प्रवक्ता कितना भी चाह ले और कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक से रख ही नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, कुछ चीजें इस लाइफ में ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रिपेयर होती है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है और इतना ही है कि आप सिर्फ उसी चीज को डिफेंड कर सकते हो जो चीज डिफेंड करने लायक होती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। खैर, आलोक शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी ने उनके आधिकारिक स्पोक्स पर्सन यानी कि आधिकारिक प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। और उड़ती उड़ती खबरों की माने तो इनको इनके इस पद से हटाए जाने का एक ही कारण बताया जा रहा है, और वो है इनका बिहेवियर इशू। उसी के कुछ सैंपल अभी देखते हैं। हैव अ लुक। तो कंपटीशन थोड़ी हो रहा है एक दूसरे के साथ अभद्रता करने का। एक नाम इन्होंने पुकारा तो नाम पुकार देंगे। आलोक शर्मा जी प्लीज ध्यान रखिए, ऐसे शब्द नहीं। इन्हीं के साथ आपको अभी आगे भी चर्चा करनी होगी, प्लीज। बात करिए और एक दूसरे मैं आपको बड़वाल दलाल कहूंगा तो अच्छा लगेगा आपको। देश के संविधान की बात करता हूं। नहीं, मैं आपको कहूंगा बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं। इनका पत्ता कटना था, कट गया। अब चलिए आज के इस ब्लॉग में आके जानते हैं कि वो कौन कौन से और प्रवक्ता है, वो कौन कौन से और चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका भी आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में पत्ता कांग्रेस पार्टी से साफ हो सकता है। 3, 2, 1। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल? बिहेवियरल और लैंग्वेज इश्यूज तो इनके साथ भी है, बट न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनका पत्ता कांग्रेस से जल्दी साफ नहीं होने वाला। ये कांग्रेस पार्टी में थोड़ा और लंबा खेलने वाली है, थोड़ा लंबा रहने वाली है। इनकी बातों को सुनकर और इनकी तर्कों को देखकर एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस देश में चापलूसी की अगर कोई मिसाइल है तो वो यही है। अब चलिए देखते हैं आगे उस शख्स को भी जिन पर मुझे शक है कि शायद इनका भी पत्ता भविष्य में कांग्रेस पार्टी से साफ हो सकता है। तो आपने सुना इनकी भाषा को, इनके लैंग्वेज को, आपने देखा इनके बिहेवियर को, इनके रवैये को। मुझे ऐसा लगता है आलोक शर्मा जी के बाद कांग्रेस पार्टी में अगला नंबर अगर किसी का है तो वो शायद ये भी हो सकती हैं। इन पर भी मुझे शक है कि इनको भी शायद कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। यू नेवर नो, ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। टीवी और डिबेट शोज की दुनिया में आपने कई दफा एंकर और प्रवक्ता को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, उनकी तीखी नोकझोंक आपने सुनी होगी। दो पैनलिस्ट को भी आपने आपस में लड़ते हुए देखा होगा, उनकी नोकझोंक, तू मैं, ये सब तो आपने देख ही रखी होंगी, राइट? स्क्रीन पर ही नहीं, जैसे लोग ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं? स्क्रीन पर ही नहीं, जैसे लोग ये क्या है? जोक से पार, ये दो नाम रागिनी नायक और सुप्रिया श्रीनेत, ये दो वो प्रवक्ता हैं जो आलोक शर्मा जी के अलावा कांग्रेस पार्टी को टीवी डिबेट्स पे, न्यूज चैनल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आलोक शर्मा जी के बाद अब इन दोनों में से किसी एक का नंबर लग सकता है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी उस शख्स को अपने पार्टी से निकाल सकती है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।